हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र माहेश्वरी और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं विबोक की आईडी और पासवर्ड के हवाले से। अगर आप अपने विबोक आईडी का पासवर्ड भूल चुके हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज हम इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल के साथ बताएंगे कि सिर्फ 1 मिनट के अंदर अपने ऑफिस या घर में बैठे बैठे ही आप अपनी विबोक का आईडी और पासवर्ड जो है वो कैसे रीसेट कर सकते हो। इससे पहले जिन दोस्तों ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके मजीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव की वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है उनको आती रहे। इस वीडियो का आगाज करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि एनवीजे डेवलपर्स एंड डिजाइनर्स ये हमारे स्पॉन्सर्स हैं। आप स्क्रीन के ऊपर उनके नंबर्स जो हैं वो देख सकते हो। अगर आपको अपने बिजनेस की वेबसाइट वगैरह बनवानी हो तो आप जो है इनको कॉल कर सकते हो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे। तो दोस्तों यहाँ पर दो चीजें जो हैं डिवाइड हो जाती हैं। यहाँ पे फर्ज करते हैं कि आप जो है आपको ना आईडी याद है विबोक की और ना ही पासवर्ड याद है। अब आईडी, अब हम बात करें आईडी की कि अब आपको जो है आपकी आईडी भी याद नहीं है। आईडी जो है हम कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों जो आईडी जो होती है ना वो मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे निकालोगे। ये डिपेंड करता है या आप क्लियरिंग एजेंट हो या ट्रेडर हो। अब ट्रेडर में इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, मैन्युफैक्चरर सब आ जाते हैं ट्रेडर के अंदर। अगर आप ट्रेडर हो तो आपकी जो आईडी जो है वो स्टार्ट होगी जो है TR-0। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो। अगर आप ट्रेडर हो तो आपकी आईडी स्टार्ट होगी TR-0- और इसके बाद जो है आपका NTN नंबर आएगा। NTN नंबर तो आपको याद ही होगा दोस्तों। NTN नंबर तो आप नहीं भूल सकते हो, तो सालाना जो है इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करते होगे तो NTN नंबर तो आपको लाजमी याद होगा। तो आईडी जो होती है विबोक की वो इसी तरह यही इसका फॉर्मेट होता है। अगर आप ट्रेडर हो तो आप लिखोगे TR-0- उसके बाद NTN नंबर लिख दोगे। NTN के भी जो है सिर्फ और सिर्फ जो है स्टार्टिंग के जो है वो 7 जो है कैरेक्टर्स हैं वही सिर्फ आप इसके अंदर लिखोगे। आखिरी में जो चेक डिजिट आता है डैश के बाद, NTN के बाद जो डैश के बाद जो आता है वो आप नहीं लिखोगे, सिर्फ स्टार्टिंग के 7 कैरेक्टर्स आप इसके अंदर लिख दोगे। इसी तरीके से अगर आप क्लियरिंग एजेंट हो तो आपका जो स्टार्टिंग होगी आईडी वो होगी CA-0- उसके बाद आपका NTN नंबर आ जाएगा। तो ये हो गई आपकी आईडी। अब पासवर्ड की बात हम करते हैं तो जैसे आपको पता है कि अभी न्यूली जो है विबोक ग्लो लॉन्च हुआ है, न्यू वर्जन, तो उसके अंदर ये फैसिलिटीज बिल्कुल इसके होम पेज पे अवेलेबल है। ये मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाके बताता हूं कि आप उसको वहां से पासवर्ड आप कैसे रीसेट करोगे। दोस्तों अब हम आ गए हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ मैं आपको बताता हूँ कैसे आप करोगे। विबोक की वेबसाइट है wibok.gov.pk। खोल लोगे आप तो ये आपके सामने जो है विबोक का जो न्यू वर्जन है विबोक ग्लो का होम पेज खुल गया। आप देख सकते हो यहाँ पे आईडी है, यहाँ पे आईडी लिखना है या पासवर्ड लिखना है। इसी के नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉरगेट पासवर्ड। आपने क्या करना है, सिंपली पासवर्ड के लिए यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। आप यहाँ क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन वो आपसे रीसेट पासवर्ड के लिए पूछ रहा है। आईडी, सबसे पहले आप आईडी लिखोगे। आईडी का मैंने जैसे कहा कि आईडी आईडी क्या होती है, अगर आप ट्रेडर हो तो TR-0-। इसके बाद जो है आपका NTN होगा। जैसे फर्स्ट कर लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये 7 कैरेक्टर्स होंगे आपके NTN के, वो आप यहाँ लिखोगे। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर आपको या तो NIC लिखो या तो NTN, यही NTN जो ऊपर आप लिखोगे ये यहाँ से यहाँ कॉपी कर लो। या तो आप CNIC लिखें या तो NTN नंबर, वही यही वाला NTN नंबर जो है आप यहाँ पर भी कॉपी कर लोगे और यहाँ पर नीचे जो है ईमेल एड्रेस दोगे। अब ईमेल एड्रेस आप कौन सा दोगे? ईमेल एड्रेस आप वो दोगे जो आपका रजिस्टर्ड है FBR के अंदर। जब आप विबोक की और आईडी पासवर्ड लेने के लिए फर्स्ट टाइम गए होंगे और जिस आईडी के ऊपर आपको ईमेल आई होंगी ना, वही ईमेल जो है आप एड्रेस यहाँ पर आप लिखोगे। यहाँ लिखने के बाद जो है आप जो है सिंपली जो है बटन प्रेस कर दोगे सबमिट का। अगर कुछ गलती आपने नहीं की होगी तो ये सबमिट हो जाएगा। अगर कोई सही तरीके से फिल नहीं किया होगा तो ये कुछ एरर देगा। देखिए अगर जो है आप गलती करोगे इसके अंदर, जैसे स्क्रीन पे आप देख सकते हो, ये मैंने यहाँ पे कुछ समझाने के लिए हमने यहाँ पे डाला हुआ था। यहाँ पे हमने क्लियरिंग एजेंट की आईडी डाली थी। यहाँ पर हमने NTN लिखा था। NTN हमने क्या गलती उस वक्त कर रहे थे जबकि अनवैलिड इन्फॉर्मेशन का एरर हमारे पास आ रहा था। हम ये गलती कर रहे थे कि NTN के अंदर हमने जो चेक डिजिट होता है वो भी हमने यहाँ पर लिख दिया था। तो ये इस वजह से सिस्टम जो है हमें एरर दे रहा था। तो हमें क्या करना था, तो आप कैसे लिखोगे NTN बगैर चेक डिजिट के आप यहाँ पर लिखोगे। ईमेल लिखोगे, सबमिट कर दोगे तो सबमिट हो जाएगा। जैसे ही सबमिट होगा तो आपके पास यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि पासवर्ड रीसेट लिंक हैज बीन सेंड टू योर ईमेल आईडी। अब जो है आप जो है अपनी ईमेल जो है चेक करोगे। आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने ईमेल चेक की तो यहाँ पर मेरे पास एक नोटिफिकेशन आ गई। यहाँ ईमेल आईडी system@wibok.gov.pk से एक जो है यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का लिंक मेरे पास आ गया। आप इसको क्लिक करोगे, इसको खोलोगे। जैसे ही आप खोलोगे तो इसके अंदर चले जाओगे। यहाँ पर एक मजीद यहाँ पे ईमेल के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे लिंक जो है एक और लिंक होगा
कंफर्मेशन के लिए आप क्लिक हियर पे क्लिक कर दें। आप जैसे इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे रीसेट पासवर्ड, आप दोबारा वीबॉक पे आ जाओगे। पासवर्ड रीसेट करने के लिए यहाँ पर जो है आप अपना न्यू पासवर्ड डालोगे। इसी पासवर्ड को आप दोबारा लिखोगे और सबमिट का बटन दबा दोगे तो आपका पासवर्ड जो है रीसेट हो जाएगा। पासवर्ड आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे देखो आप इन्होंने दिया हुआ है पासवर्ड मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 न्यूमेरिक एंड 1 कैपिटल लेटर। तो इस तरीके से आप जो है पासवर्ड डाल के आप सबमिट कर दोगे तो दोस्तों आपने देखा कि सिर्फ 1 मिनट के अंदर आप अपना पासवर्ड जो है रीसेट कर सकते हो। तो दोस्तों ये सब चीजें आज हमने शेयर की आपके साथ कि कैसे आप पासवर्ड शेयर कर सकते हो। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाजमी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।